तस्य रूपगीयमानः भव औषधात् श्रोतमनो अभिरामा भव औषधात् श्रोत्रमनो अभिरामा कौत्तमश्लोकगुणानुवादा उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्ना पुमान् विरचेत विना पशु या श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है। श्रील प्रभुपाद बहुत बार कोट करते थे श्लोक है, वन ऑफ द ऑफन कोटेड वर्सेस है श्रील प्रभुपाद का। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं पुमान विरज्येत विना पशुपनाथ। पुमान मतलब होता है व्यक्ति, पुम धातु से आ रहा है, पुमसा पुमसाम स्त्रिया, पुम्स मतलब पुरुष। सो कोई भी व्यक्ति विरज्येत, विरज्येत का मतलब है कि हटना। सो कह रहे हैं ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान की भक्ति से दूर जाएगा। और अगर कोई जा रहा है भगवान की भक्ति से दूर, सो बिना पशुघ्नाथ, तो डेफिनेटली कंक्लूजन है कि वो पशुघ्नाथ मतलब कि पशुघ्नाथ होते हैं जो कसाई होते हैं, पशु को मारते हैं। तो केवल कसाई ही भगवान की भक्ति को छोड़ के जाएगा। तो भगवान की भक्ति को छोड़ के जा रहे हैं वो सारे कसाई है। कसाई क्यों? क्योंकि वो जिस तरह कसाई जानवर को मारता है उस तरह जो लोग भक्ति नहीं करते वो अपनी आत्मा को मार रहे हैं। कौन सा श्लोक है इसका? हाँ, आत्मा हाँ आता है नहीं, हु इज अ किलर ऑफ ओन सोल्स। इस उपनिषद में भी आता है आत्मा हाँ। सो आत्मा का हनन करते हैं लोग। सो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि इट्स अ सुसाइड। भगवान की भक्ति, डिवोशन नहीं करना, सर्विस नहीं करना, इसे सुसाइड नहीं, आत्महत्या है। तो वही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं पुमान विरज्येत बिना पशुपनाथ। अब मगर जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग अपनी आत्मा में इंटरेस्टेड है, अपने शरीर में इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा, डिवोटीज़ अपनी बॉडी में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, ना भगवान बॉडी में इंटरेस्टेड है। भगवान के नज़र में ये फ्लैश की कोई वैल्यू नहीं है, भगवान की नज़र में आत्मा की वैल्यू। एक सेंट भी ऐसे ही है, सेंट सोल पे फोकस करता है। सेंट हमेशा कोशिश करता है कि उसकी आत्मा को उत्थान किया जाए। इसलिए भगवान कभी कभी अपने डिवोटीज़ को बहुत बीमार भी कर देते हैं। आपको भगवान की कृपा का है, वेल कृपा है, आपके शरीर को बीमार करके आपकी आत्मा को हेल्दी कर रहे हैं। इट्स अ गुड बार्गेन नहीं? और उल्टा सही नहीं है, शरीर हेल्दी हो जाए आत्मा बीमार हो जाए, वो भगवान को मंजूर नहीं है, वो मंजूर नहीं है। इसीलिए बुढ़ापा आता है। अब वो बुढ़ापा क्यों आ रहा है? वेल भगवान शरीर को बीमार कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं, कि जिससे व्यक्ति शरीर के लेवल से ऊपर उठ के सोचना में मजबूर हो जाए, भैया अब तो शरीर गया, अब कुछ कर लो, भक्ति आत्मा। यही है ना, बुढ़ापे में सोचते हैं ना लोग। जवानी में तो एनर्जी होती है, भोग कर लो भैया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, चलो भजन कर लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, इसलिए बुढ़ापा करते हैं। भगवान का पर्पस है हर चीज़ के पीछे। और फिर मृत्यु क्यों आती है? मृत्यु क्यों है? भगवान ने बस हमें बुलाने के लिए भक्ति करी है। नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ, भक्ति की तो बात ही नहीं कर रही। हम मृत्यु आती है कि वो ज़्यादा पापों में फंस ना जाए। मारना भी पड़ता है, नहीं जो सिस्टम पूरा ही ख़राब हो गया तो टर्मिनेट करना पड़ता है। अब वो सिस्टम सही हो ही नहीं रहा तो टर्मिनेट कर दिया, अभी अब दोबारा शुरू करो। तो हर चीज़ के पीछे एक्चुअली हमें लगता है कि भगवान गलत कर रहे हैं, बट एक्चुअली हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कल्याण की भावना होती है। ऐसे कई लोग पूछते हैं, ये नहीं है प्रॉब्लम ऑफ ईविल। सुना है, कई लोग पूछते हैं इतना दुख क्यों है संसार में, इतना पाप क्यों है, भगवान अगर महान है, सब कुछ जानते हैं, फ्यूचर भी जानते हैं, तो रोक दे।
रोक दें। ये जो थे जब कृष्णा महाभारत के युद्ध के बाद द्वारका जा रहे थे, हस्तिनापुर से गए, द्वारका है ना, भागवतम में तो सिर्फ इतना है कि हस्तिनापुर से निकले वो, उसके बाद का इंसिडेंस नहीं है। उसके बाद महाभारत में लिखा है कि उसके बाद हुआ क्या। जब वो निकले वहाँ से द्वारका जा रहे थे तो बीच में एक रेगिस्तान में गए, और रेगिस्तान में एक ऋषि था, उसका नाम पता नहीं, भूल गया मैं, 12 भूला तो है, कंडू, कंडू था क्या, मैं एक्चुअली मेरे दिमाग में कंडू आता है बट मैं बोल तो कंडू देता हूँ। सो उसने बोला कि आपने युद्ध क्यों कराया, इतने सारे लोग मर गए, आप भगवान हो, मुझे पता है, आप रोक भी सकते थे या बिना युद्ध के सब सही कर देते, आपने क्यों कर लिया। सो ही क्वेश्चन गॉड। सो ऐसे ही लोग कहते हैं कि भाई इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतना जेनोसाइड है, करोड़ों लोग मर रहे हैं, मतलब कोरोना में इतने इनोसेंट लोग भी मर गए, सो कॉल्ड दिखने में तो ऐसे ही लगता है। तो भगवान रोक देते क्यों, ऐसे ही सबको ठीक करते जादू से। मगर कृष्ण नहीं करेंगे ऐसा, कर सकते हैं मगर नहीं करते, क्योंकि हर चीज़ का इस दुनिया में कॉज है, पर्पस है। भगवान ने बोला है तो हाल्यम है ये, जानबूझ के इसके दुखों का सागर बनाया है। क्यों, इसलिए नहीं हमें टॉर्चर करने के लिए, इसलिए कि हम लोग दुखों में रह के अपने सेंसेस में वापस आ जाएं। दुख मिलेंगे, पागल होंगे, कहीं सुख नहीं मिलेगा तो भागेंगे भगवान के पास। तरीका यही, और कोई तरीका नहीं। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चों से कहते हैं भाई तू ये ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, बच्चा कहता है मैं खुद करूँगा सब कुछ, ठीक है कर ले। फिर जब पिटता है घूम फिर के आता है, पापा मदद कर दो, मेरा सब फेल हो गया बिजनेस, तो कहता है ठीक है अभी आ गया तू, यही होता है नहीं। सो दैट्स द होल आइडिया। इसलिए भगवान के हर क्रिया के पीछे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ बेनिफिट है, कारण है, उस कारण के पीछे सबका कल्याण ही है, चाहे हमें दिखाई दे या ना दे। ओल्ड टेस्टामेंट में गॉड को बोला इज़ अ जेलस गॉड, सुना है, बाइबल में लिखा है इज़ अ जेलस गॉड। बाइबल में लिख दिया कि उस भगवान की पूजा करो। जेलस कैसे कहेंगे, जो ईर्षा करते हैं। वो स्टेटमेंट जब ये डॉकिन वॉकिन नहीं है, सारे जो एथीस्ट लोग हैं, नास्तिक, कहते हैं यार तुम्हारी किताब में ही लिखा है कि वो भगवान ईर्षा करते हैं, तो ऐसे भगवान की तो भक्ति क्यों कर रहे हो। बट उनको ये नहीं पता कि भगवान की ईर्षा भी दूसरों में कल्याणकारी है, ये नहीं पता एक्चुअली उनको। हमारा तो प्रेम भी हानि करेगा, उनकी ईर्षा भी कल्याण करती है। दैट्स सो अदरवाइज़ अगर मान लीजिए ऐसी बात होती कि ईर्ष्या वाले भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो जितने भी संत हैं वो क्या पागल थे जो करते आए हैं, उनको भी तो कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, वो भी तो पढ़ ही रहे हैं सेम स्टेटमेंट। सो भगवान ऐसे ही हैं, भगवान का सब कुछ मधुरम मधुरम क्या है, या लास्ट क्या है, लास्ट लाइन क्या है, मधुराधिपते अखिल। अगर इस बात में कन्विक्शन आ जाए तो आप भगवान को कभी नहीं छोड़ोगे, और ये बात कन्विक्शन नहीं आएगी तो एक न एक दिन भगवान को पक्का छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी जो हम कहेंगे यार हम तो भक्ति कर रहे हैं और भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, नो मैं छोड़ रहा हूँ। ये कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है भगवान कर रहे हैं एज ए डिवोटी, और चाहे अच्छा है चाहे बुरा है उसके पीछे उनका प्लान है और हमारे बेनिफिट के लिए। सो यहाँ पे वही कह रहे पुमान विरज्येत विना पशुघ्नाथ। तो जो लोग जिनको इसमें डाउट होता है ना, भगवान ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, प्रॉब्लम ईवल क्यों है, सफरिंग क्यों है, ये क्यों है, वो छोड़ देते हैं और उस चक्कर में अपनी हानि करते हैं, दूसरों की हानि करते हैं। मतलब अगर वैसे देखा जाए तो महाभारत के युद्ध देखने में तो बहुत ही इट्स अ जेनोसाइड। नहीं तो जेनोसाइड समझते हो ना आप लोग, जेनोसाइड मतलब होलसेल में लोगों को मार देना, जैसे नरसंहार जैसे हिटलर ने किया, तो करोड़ों लोग 18 दिन में ख़त्म हो गए। करोड़ों लोग। महाभारत में आता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब ये लोग गए, कृष्ण और युधिष्ठिर सब लोग गए, तो खून की नदियाँ बह रही थी, खून की नदियाँ बही हैं वहाँ। एक सरस्वती है, एक गंगा है, और एक खून की नदी बह रही थी। उस नदी में कटे हुए हाथ, कटे हुए सर, हाथी के पैर, घोड़ों के पैर, सबकी अंतड़ियाँ सब बह रही हैं। और युधिष्ठिर महाराज जब एंड में गए युद्ध के बाद, तो
इतनी स्मेल आ रही थी, मतलब कैसे उठाओगे सब कुछ, सारे गिद्ध घूम रहे हैं, बदबू आ रही है, सड़ रहा है सब। ये जो था, कौन था ये, विराट देश है ना, विराट देश में तो विराट देश का जो तो इन पे अटैक कर दिया सब, इन्होंने दुर्योधन ने मिलकर अटैक कर दिया सबने विराट देश में। तो उस टाइम ये पांडव 1 साल अज्ञातवास में थे, उन्हीं के किंगडम में थे, नहीं अज्ञातवास में। तो ये अर्जुन हिजड़ा बना हुआ था। अर्जुन का नाम क्या था? अर्जुन ने अपना नाम रखा था बृहत्नला, है ना, बृहत्नला नाम रखा था, हिजड़ा बना हुआ था। तो वो ट्रेनिंग वो सिखाता था, डांस, वो राजकुमारी को। तो ये अटैक कर दिया, तो अब इनके तो होश उड़ गए। दुर्योधन, द्रोणाचार्य, भीष्म सब आ गए। विराट ने कहा अब तो गए। तो इस अर्जुन ने कहा कि उसने कहा मेरे पास कुछ पावर्स हैं और मेरे साथ चलो। तो इसको लेके गए राजकुमार को, विराट देश के। उन्होंने, अर्जुन ने कहा तू मेरे साथ चल, तू मेरा रथ चला और मैं लड़ूंगा। तो ये हंसने लगा, ऐसा पागल है तू हिजड़ा है, तू क्या लड़ेगा? और भीष्म है, दुर्योधन है, भीम है, तो पागल, सॉरी द्रोणाचार्य है, ऐसी तो इम्पॉसिबल है, पूरी आर्मी आ रही है उनकी। तो अर्जुन ने कहा, बृहत्नल ने कहा चल मेरे साथ चल। तो फिर वो गया और उसका अज्ञातवास ख़त्म हो गया था उस वक्त। तो अर्जुन ने बताया देखो मेरा तीर वीर है, और दोबारा से अपने फॉर्म में आ गया वो, और लेके गए उसको। तो ये जो राजकुमार है, जब लड़ाई हुई वहाँ पर, तो अर्जुन तो तीर चला रहा है, ये जो था राजकुमार, इसको ये डरपोक टाइप का था। तो ये बेहोश होने लगा, क्योंकि वहाँ पे जब तीर चल रहे थे, गले कट रहे थे, तो इतनी स्मेल आने लगी। मतलब हमें लगता है कि टीवी में देखना अच्छा लगता है, मगर इसको इतनी स्मेल आ रही है, गले कट रहे हैं और अंतड़ियाँ निकल रही हैं, देख उसको उल्टी आने लगी। तो उसने कहा मुझसे रथ नहीं चल रहा, मुझे वॉमिटिंग करनी है। अर्जुन ने कहा पागल हो गया है तू, रथ चला, हम जीतेंगे कैसे? उसने कहा मुझसे नहीं हो रहा। तो उसको वॉमिटिंग आने लगी, बेहोश होने लगा, बदबू आने लगी खून की, टॉयलेट की। उसने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं ऐसे ही मर जाऊँगा। तो अर्जुन ने फिर वहाँ पर वो चलाया तीर, क्या कहते हैं, विजृंभ तीर। विजृंभ तीर होता है जिससे लोग सो जाते हैं। मतलब अर्जुन के पास दैवीय अस्त्र तो थे ही, तो चलाया तो सब सो गए। फिर अर्जुन ने कहा ठीक है चलो अब चलते हैं। इन्होंने सब सो गए, इनको पता लग गया पावर गया, तो वापस आ गए वो लोग। तो ये लोग डर के वापस, उनको पता लग गया अर्जुन है, उनको पता लग गया अर्जुन ही हो सकता है, कोई हिजड़ा थोड़ा ना होगा बृहत्नला, सबको पता लग गया। तो उन्होंने कहा यार भीष्म, मैंने कहा इनका अज्ञातवास खत्म हो गया है, ये आ गए, तो वापस चले गए वो। तो मतलब पॉइंट ये है मेरा कि पॉइंट क्या था, इतना खून बहा है अच्छे महाभारत में। हाँ, जेनोसाइड की बात कर रहा था मैं, जेनोसाइड की बात कर रहा था। सो खून की नदियाँ बही हैं, जेनोसाइड। वेल तो आप कह सकते हो भगवान गंदे हैं। मतलब दुर्योधन की साइड में जो जितने भी सोल्जर्स होंगे वो गंदे थोड़े ना थे, वो तो इनोसेंट थे। तो बेचारे जॉब कर रहे हैं उसके यहाँ, मर गए। दुर्योधन की वजह से कितने इनोसेंट लोग मरे हैं, और युधिष्ठिर की आर्मी भी तो इनोसेंट ही होंगे। तो धर्म की साइड थे वो भी मर गए, भगवान ने बचाया ही नहीं किसी को। तो क्या हो गया, ये तो गलत लग रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ है। बट एक्चुअली भागवत क्या कह रही है, भीष्मपितामह क्या कह रहे हैं अपनी स्तुति में? भीष्मपितामह स्तुति में क्या कह रहे हैं? भीष्मपितामह अपनी स्तुति में कह रहे हैं, एग्जैक्ट श्लोक क्या था कि हाँ, कि विजया सखे। भीष्मपितामह कह रहे हैं कि जो अर्जुन का नाम विजय है, और सखा मतलब कृष्णा, जो अर्जुन के सखा थे, जो कृष्णा थे, उनके सामने जो भी मरा है कुरुक्षेत्र के युद्ध में, सबको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई है। श्लोक भूल गया मैं, श्लोक कौन सा है वो? वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई है। दिखने में लग रहा है कि मरे हैं, बट एक्चुअली अमर हो गए। अब वो तो जो भक्त है उनको अपनी आंखों से पता लगेगा, ऐसे तो पता नहीं लगेगा। सो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते वो अपनी ही हानि कर रहे हैं, अपनी आत्मा को मार रहे हैं। जो लोग भक्ति करते हैं वो कैसे होते हैं? निवृत्त तर्षैर उपगीयमानात्। जो भक्ति करते हैं भगवान की, निवृत्त तर्षैर, निवृत्त मतलब होता है, निवृत्त मतलब छोड़ देना,
तरशेर मतलब क्या होता है? तरशई, तरशई, तर्श, तर्श पता क्या होता है? तर्श मतलब होता है कैसे बताऊँ मैं आपको, मतलब तर्श का मतलब होता है काम वासना। काम वासना नहीं होती, तर्श का मतलब होता है काम करना, बहुत कुत्तों की तरह काम करना। तो गुड़गांव में करते हैं लोग, सब तर्श वर्ड ही आएगा वो, या कॉर्पोरेट सेक्टर में तर्श वो होता है। निवृत्त तरशईर, जो सारे फालतू के कामों से, फालतू की इच्छाओं से, स्पेशली काम वासना से जो मुक्त हो चुके हैं, उपगीयमानात्, ऐसे भक्त भगवान की गुणगान, उपगीयमानात् मतलब भगवान के गुणगान हमेशा, गीयमानात् मतलब गाना। उपा क्यों लगा रहे हैं? उपा का मतलब क्या है? भगवान के सामने। हाँ हाँ, उप का मतलब ऊपर भी होता है, उप का मतलब पास भी होता है, नहीं? सो भगवान के पास बैठ के उनके गुणगान करते हैं। पास कैसे बैठ के? अपने मन में, सदैव अपने मन में भगवान को रखते हैं और अपने हृदय से भगवान को सदैव देखते रहते हैं और उनके गुणगान करते रहते हैं। ये डिवोटीज हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनका मन शांत है, निवृत्त तरशईर। क्यों शांत है? क्योंकि उनके मन में भुक्ति मुक्ति सिद्धिगामी सकल अशांत, कोई संसारी इच्छाएं नहीं है। उससे भी ज़्यादा शांत इसलिए है क्योंकि उनको एक विश्वास है कि मेरे जीवन में जो भी भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे, चाहे दिखने में खराब लग रहा है। मतलब पांडवों को 14 साल वनवास मिला, पांडवों ने सोच ना कभी कृष्ण को कंप्लेन की। कृष्ण मिलते ही थे, आते ही थे, थोड़ा ना अरे आपकी वजह से हो गया यार, आपके साथ रहते हैं क्या कर दिया आपने, नेवर। उनको पता है इसमें भी कुछ ना कुछ प्लान है। एक्चुअली पता है क्या है? एक्चुअली ना उल्टा है, उल्टा है। एक डिवोटी नहीं सोचता कि भगवान मेरा जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, ये तो स्टेप 0 है। मगर स्टेप 1 पे जाना है अगर भक्ति शुरू करनी है। 0 पे तो गाड़ी चलेगी नहीं ना, वो स्टेप 0 है वो। मगर स्टेप 1 पे गाड़ी चलेगी। स्टेप 1 क्या है? भगवान में कष्ट दे रहे हैं, मेरे कहाँ प्राप्त कर नहीं, वो तो हो गया, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, चलो। मगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है गाड़ी चलाने के लिए, भक्ति करने के लिए। नेक्स्ट लेवल क्या है? मुझे और दुख दो, किसी माफी दो। नहीं, क्या है नेक्स्ट लेवल? अभी एक गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी रुकी हुई है, स्टेप 0 पे आ गए आप, एटलीस्ट गाड़ी में बैठ गए हो। अब चलानी है, चलाने के लिए फर्स्ट गियर डालना है। फर्स्ट गियर नहीं है ये कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे मेरे साथ, दैट्स ओके, प्रिपरेशन है। गाड़ी चलानी है तो नेक्स्ट स्टेप है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भगवान मेरा अच्छा करें बुरा करें, पॉइंट है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जो स्टेप 0 है ना, मेरे साथ जो भी करें अच्छा करेंगे, ये भी थोड़ा भोगी टाइप से है, अपने बारे में सोच रहे हैं ना अभी भी हम। भक्ति अपने बारे में एजेंडा है ही नहीं एक्चुअली, ये शुद्ध भक्ति है। भक्ति मतलब भगवान का एजेंडा है, भगवान का मिशन है, भगवान की लाइफ है और भगवान की फैमिली है और हमें उसका ध्यान रखना है। भक्ति मतलब ये है, हम सेवक हैं। वहाँ से शुद्ध भक्ति शुरू होगी, उसके पहले तो ठीक है एटलीस्ट भगवान को मान रहे हो। भोगी लोग तो स्टेप माइनस में, 0 से भी नीचे है। भगवान को एक्सेप्ट करना और अभी भी अपने बारे में सोचना, वो स्टेप 0 आ गया। मगर अपने से बाहर निकलना होता है, ये इसका मतलब है निवृत्त तरशईर। निवृत्त तरशईर का मतलब यही होता है। तरशईर का मतलब अल्टीमेटली होता है स्वार्थ, जो अपने आप से निकल गया। उपगीयमानात्, उप मतलब फिर वो भगवान की सेवा में, पास का मतलब सेवा भी होता है नहीं, भक्ति में पास का मतलब सेवा है, भोग में पास का मतलब काम वासना है। तो उन्होंने पहले बोल दिया उपगीयमानात्, भगवान के पास रह के उनके गुणगान करता है। पास कैसे? निवृत्त तरशईर, काम वासना नहीं है वहाँ पे, सेवा भावना। निवृत्त तरशईर मतलब सेवा भावना के साथ भगवान के पास रह के उनके गुणगान करता है। अगर इसको प्रैक्टिकल टर्म्स में लाओ
तो इसका मतलब है कि भगवान के बेनिफिट के लिए काम करता रहेगा। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सबके बेनिफिट के लिए करते हैं, एक सर्वेंट भगवान के बेनिफिट के लिए करता है। सिंपल। ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी है माइंड की। अगर आप हमेशा भगवान के बेनिफिट के बारे में सोचोगे तो भक्ति बहुत फास्ट हो जाएगी। एक्चुअली वैदिक भक्ति रागोनोगा में ये मेन अंतर ये भी है। वैधि में डिवोटी अपने बारे में सोच रहा होता है, अपने बेनिफिट के बारे में नहीं, मैं एडवांस कर जाऊँ, मैं से अपराध ना हो, मुझसे कोई गलती ना हो, यही सोच रहे होते हैं ना, मैं ना। मगर रागोनोगा में बिल्कुल उल्टा। रागोनोगा में वो ठीक है चलो ये सब तो होना ही नहीं चाहिए, रागोनोगा सोच रहा है कि भगवान के बेनिफिट कैसे होगा। ऐसे हम भी अब आप इस संसार में देख लो, संसार में क्यों आप लोग सब जॉब करते हो ना काम, क्यों कर रहे हो? हैं? पैसे क्यों चाहिए? अपने लिए चाहिए। पैसे क्यों चाहिए? अपने लिए नहीं चाहिए होते। हाँ, भी बच्चों के लिए। अगर आप अनमैरिड होते तो काम करते हो? पॉसिबल ही नहीं है। छोड़ दो, भाड़ में जाए मैं नहीं कर रहा। वो तो वाइफ है, बच्चे हैं, घर है। तो दूसरों के लिए जब आदमी काम करता है ना तो आदमी करता ही रहता है, रोक नहीं सकता। वो रोक नहीं सकता। आप चाहे कितनी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो फिर भी आप करते रहोगे, क्योंकि भैया चलो मेरा जो भी हो जाएगा, इनको हो गया तो बवाल है। यही है ना, चलो मैं तो सह लूँगा, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट बच्चों को नहीं होना चाहिए कुछ, मेरे बेचारे चुन्नू मुन्नू उनका क्या होगा। करते रहो काम। बॉस ने डांट दिया, पैसे कम हो गए, टेंशन है, बट फिर भी यार कुछ करना है, बेचारे बच्चे मर जाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा कैरियर का। तो इसलिए आप जब भी अपने बारे में सोचोगे आलसी बन जाओगे। आप देख लो, अगर अकेले हो तो आलसी बन जाओ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी बूढ़े घुसट लोग बैठे रहते नहीं हैं, आलसी बन जाते। रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, बच्चे शादीशुदा हो गए, सब हो गए, अब क्या करना है भैया, पार्क में आके ताश खेलो। अब किसके लिए काम करना है, यही कहते हैं ना, अब किसके लिए काम करना है, अब तो भैया हो गया सब, हमने अपना सेटल कर दिया, सब अपना सारे ड्यूटीज़ पूरी हो गई, अब चैन की नींद नहीं। सो ये टेक्निक है। अगर आप अपने बारे में सोच के भक्ति करोगे आपको जोश नहीं आएगा, देखना आप आलसी हो जाओगे धीरे धीरे। अब ये आपको उल्टा लगेगा, है नहीं? सोचने में उल्टा लगता है, सोचने में ऐसा लगेगा कि अपने बारे में सोच के करोगे तो ज़्यादा उत्साह आएगा, मगर एक्चुअली है उल्टा। आप भगवान के दूसरों के बारे में सोच के करोगे तो उत्साह ज़्यादा आएगा। और संसार में भी ऐसी है। अब जैसे औरतें होती हैं, ये सारी वो बिल्कुल निकट्ठू तो हो गई हैं आजकल की औरतें, काम तो करना नहीं, मगर जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जो भी घर का काम कोई नहीं करता है ना आजकल की। आजकल लड़कियां कहाँ करती हैं घर का काम, नौकरानियाँ आती हैं 10-10 करके चली आती हैं, वो बैठे पड़ी हुई है। मगर जब उसका बच्चा हो जाता है तो उसको करना पड़ेगा, है नहीं? इसलिए आजकल लोग बच्चे नहीं कर रहे। बच्चे तभी तो नहीं कर रहे भैया, लगना पड़ेगा, बच्चा ही मत करो। आजकल हो रहा है ऐसा, सीरियसली लोग कह रहे हैं यार कौन करेगा काम, मतलब अब बच्चा हो गया, प्रेम है तो करना ही ऑटोमेटिकली, यू कांट सिट अराउंड, नहीं। सो दैट्स द आइडिया। सो इसलिए निवृत्त तर्षे उपगीय मानत, इसका प्रैक्टिकल मतलब है भगवान के बेनिफिट के लिए। उपगीय, गीय मानत मतलब होता है ग्लोरीज गाना। गाना का मतलब सिर्फ गाना नहीं होता, ग्लोरीज भगवान के यश को इस संसार में फैलाना, उसका मतलब है गीय मानत। गीय मानत का मतलब नहीं कि राग में आप गाते जा रहे हो, राग में गा सकते हो, बहुत अच्छा है, बट गाने का मतलब है तव कथामृतम तप्त जीवनम कवे बीड़ीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमाततम भुवि गृणन्ति ते। क्या बोल रहे हैं गोपियाँ कि आपके भक्त आपका गुणगान भुवि गृणन्ति, पूरे विश्व में करते रहते हैं, जहाँ जाते हैं प्रचार की बात कर रही है। सो यहाँ पे ये है बस, एक प्योर डिवोटीज क्या करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं। और कैसे करते हैं प्रचार? अपने पूजा ला प्रतिष्ठा अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे, भगवान के बेनिफिट के लिए करते हैं। वो चैंटिंग भी भगवान के बेनिफिट के लिए करते हैं, रीडिंग भी भगवान के बेनिफिट के लिए करते हैं।
जिसके दिमाग में पॉइंट घुस गया ना वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर अब रोक नहीं पाओगे अपने आप को। कैसे रोकोगे? ये भगवान का बेनिफिट होना चाहिए, कैसे होगा? तभी प्रभुपाद सुपर फास्ट स्पीड से भाग रहे थे। मतलब क्वेश्चन है ना, प्रभुपाद क्यों 24 घंटे लगे हैं और हम क्यों नहीं लग पा रहे? ये प्रभुपाद कह रहे थे कृष्णा शुड बिकम फेमस। हमारे माइंड में नहीं है, हमारे माइंड में कृष्णा फेमस होना हो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, हम थोड़ा आराम से रह लें। हमारे माइंड में ये है, पता है, हम भक्ति कर लें, शांति और संतुष्टि अच्छे से रह लें, ठीक है, चलो लोग भाड़ में जाएं, चलो वो तो पागल है ही। कृष्णा फेमस होने चाहिए, दैट्स द होल आइडिया। लोग एक्सेप्ट करें नहीं करें वो उनकी प्रॉब्लम है, हमें क्या पता वो एक्सेप्ट करेंगे, मगर हम उनको फेमस करना चाहते हैं। सो ये एक आइडिया है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा वैसे हम लोग अपनी इंद्रिय वश क्यों करते हैं? क्यों कर रहे हैं हम इंद्रिय वश अपनी? जो समय हम अपने लिए वेस्ट कर रहे हैं भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। एक बात यह है कि इंद्रिय वश करने से हम समय भगवान की सर्विस में लगा सकते हैं। अगर इंद्रिय वश नहीं होंगी तो इसी में झगड़ते रहेंगे, इंद्रियों से वो इधर भागते रहेंगे। एक काम ये है, और कुछ भगवान चाहते हैं कि हम इंद्रियों को कंट्रोल करें। ओके, भगवान चाहते हैं तो उनका ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, ये तो एक स्टेप 0 जो चला गया। मैं स्टेप आगे पूछ रहा हूँ। उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, इंद्रिय वश होंगी, इंद्रिय शुद्ध होंगी तो भगवान की सेवा में लगेंगी। गुड, ये अच्छा है। और दैट्स गुड। आप ऊपर जा रहे हो, और ऊपर जाना। वो हो गया, भगवान की सेवा में लगेंगे, अपने में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। वैसे इंद्रिय वश करने का रियल जो कारण पता है क्या है? इंद्रिय वश करना भी एक आरती है भगवान की, अगर आप ध्यान से सोचो तो। इट्स अ वर्शिप। 4 चैप्टर में क्या नहीं रहे, कुछ लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं, कुछ लोग इंद्रिय यज्ञ करते हैं, कुछ लोग इस तरह से सेवा करते हैं। इंद्रिय वश करना भी भगवान की पूजा है। आप पूछोगे पूजा क्यों है? पूजा इसलिए है क्योंकि पूजा का मतलब सिर्फ अगरबत्ती दिया नहीं होता। पूजा का मतलब है कि भगवान को खुश करना। जब हम इंद्रिय वश करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? उनको क्या खुशी मिल रही है? हम अपने इंद्रिय वश कर रहे हैं तो मेरे ऑर्डर मतलब मान लीजिए उनको हम खाना बना के चढ़ाए तो चलो खुशी मिलती है, चलो मुझे खाना मिल रहा है। उनकी आरती करें, हाँ बड़ा अच्छा है, घुमा रहा है। अब इंद्रिय वश करें तो उनको क्या लेना देना? क्योंकि उनकी इंस्ट्रक्शन है, हम उनका फॉलो ऑर्डर कर फॉलो रहे हैं। होगा। अरे क्यों है, वही तो कह रहा हूँ। क्वेश्चन तो वहीं घूम के आ गया। किसी की इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। तो वही तो है, उन्होंने ऐसी इंस्ट्रक्शन क्यों दी है कि उनको ऐसी इंस्ट्रक्शन में क्या खुशी मिल रही है? मतलब कि भी चलो उन्होंने बोला है करो तो उनको खुशी मिल रही है, बात सही है। मगर क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ऐसी इंस्ट्रक्शन क्यों दी है? उन्होंने ऐसे क्यों बोला इंद्रिय वश करो और फिर मुझे खुशी मिलेगी? क्योंकि फिर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इधर-उधर इंद्रियों को। ओके, ये वो एक इनडायरेक्ट वे है। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उनकी सेवा में लगेंगे, उनको बड़ा अच्छा लगेगा, है ना? मगर वो इनडायरेक्ट है। इंद्रिय वश होगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेवा करेंगे। बीच में एक टाइम वेस्ट करना आ गया। डायरेक्ट भी एक तरीका, भगवान खुश होते हैं इंद्रिय वश करने में। डायरेक्ट वर्शिप है भगवान की इंद्रिय वश करना। इसलिए मैंने कहा था इंद्रिय वश करना आरती है। वो कैसे? मतलब अगर आप सेवा नहीं करो ना और केवल इंद्रिय वश करते रहो तब भी भगवान खुश हो जाएंगे। मगर पॉसिबल नहीं है ऐसे, सेवा करने से इंद्रिय वश होती है, बट मान लीजिए आप इंद्रिय वश कर रहे हो आप, तब भी भगवान बहुत खुश होंगे। इसलिए कृष्णा ज्ञानी और योगियों से भी खुश होते हैं। पूरी तरह नहीं होते। वे ज्ञानियों को मोक्ष क्यों मिलता है? त्याग और तपस्या। क्योंकि वो लोग इंद्रिय वश करते हैं ना, तो भगवान उनसे भी कुछ तो खुश होते ही हैं कि यार चलो इंद्रिय वश तो कर रहा है। तो ऐसा क्या है उसके अंदर कि भगवान बहुत खुश होते हैं? त्याग हो रहा है, तपस्या कर रहे हैं हम। और कुछ आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, समझ आ रहा है क्वेश्चन? ठीक। वेल, इंद्रिय वश करना क्या है? इंद्रिय वश करना मतलब आप भगवान को बता रहे हो आई लव यू।
ये डायरेक्ट वर्शिप है। आप एक तो बोल सकते हो आई लव यू, ये आप दिखा रहे हो आई लव यू, कैसे? वो इनडायरेक्ट हो गया, आप गलत कर रहे हो, आप गलत बात कर रहे हो। आई लव यू, आई ओनली लव यू। इंद्रिय वश करना मतलब मैं भोग नहीं कर रहा। सो आई डोंट लव दिस मटेरियल वर्ल्ड, आई लव यू। मेरा प्रेम सिर्फ आपके लिए है, मेरा प्रेम और किसी के लिए नहीं है, समझे? तो ये एक्सप्रेशन है एक लव का। क्लियर हो गया? लव हो गया ना, एक के प्रति डायरेक्ट हो गया। हाँ, इसलिए इंद्रिय वश करना ये प्रेम का प्रतीक है। तो डायरेक्ट वर्शिप है भगवान की, इंद्रिय वश करना है। नहीं मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, ना इससे करता हूँ, ना इससे करता हूँ, ना इससे करता हूँ, ना इससे करता हूँ। आप पूछोगे भी तो मुझे कैसे पता लगेगा तू मुझसे प्यार करता है? तो वो बोलेगा मैं किसी से बात नहीं करता, देख, ना किसी के पास जाता हूँ, मैं सिर्फ तेरे पास आता हूँ, तेरे से बात करता हूँ, यही है ना? तो बस, तो इंद्रिय वश क्या है कि मैं संसार में अपना मन नहीं डाल रहा, ना यहाँ डाल रहा हूँ, ना यहाँ डाल रहा हूँ, ना यहाँ डाल रहा हूँ, ना डाल रहा हूँ, इस आदमी में, ना इस आदमी में, मैं केवल भगवान आप में डाल रहा हूँ। प्रेम ही तो है, और क्या है? तो वो रह ही नहीं पाएगा ना, हाईएस्ट लेवल ऑफ लव। जो भी है, इंद्रिय वश करना डायरेक्ट एक्सप्रेशन है लव का। इसलिए भगवान चौथे अध्याय में कह रहे हैं, कुछ लोग मेरी उपासना इंद्रिय वश करके करते हैं। आप पढ़ लो 4th चैप्टर में आ रहा है। मैं श्लोक भूल गया, क्या श्लोक है वो? इंद्रिय हाँ, इंद्रिय अग्निशु जुहोति। कुछ लोग अपनी इंद्रियों को इंद्रिय की अग्नियों में जला देते हैं और उससे मेरी उपासना करते हैं। सो उसमें मध्वाचार्य कमेंट्री में लिख रहे हैं कि ये डायरेक्ट वर्शिप है जो भगवान रिकमेंड कर रहे हैं। इनडायरेक्ट नहीं कि वश करके सराय बचा गए वो ऐसा करके, वो नहीं है ये। सो निवृत्तर शरीर वही है ये निवृत्तर शरीर। इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। और फिर व्यक्ति जो भक्त है वो दिखाता है कृष्णा आई लव यू। और प्रेम का मतलब है अब मैं केवल आपके बेनिफिट के लिए काम करूंगा, मैं किसी के बेनिफिट के लिए काम नहीं करने वाला, ना अपनी फैमिली ना सोसाइटी, कुछ नहीं। तभी प्रभुपाद ने फिलैंथ्रोपी एक्टिविटी को मना किया है। नहीं, प्रभुपाद ने कहा समाज सेवा मत लगो। समाज सेवा मतलब कि आपकी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अगर आप ध्यान से सोचो, आप भगवान को बता रहे हो आई लव यू एंड आई लव देम, वो नहीं चलेगा। फिर कृष्णा सेज यू हैव टू लव ओनली मी। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, ओनली मी। एकम मतलब केवल एक मैं, और कोई नहीं है। सो दिखने में अच्छा लगता है समाज सेवा। अब ये भी तो कहते हैं भी कोरोना में खाना बांटा, ये किया वो किया, कितना अच्छा है। वेल, आपने अपने प्रेम की हानि कर दी, दैट्स ऑल। वो प्रेम नहीं है, वो दैट्स रॉन्ग। ये निवृत्तर शेरूपगीय मानात भवा औषधात श्रोत मनो अभिरामात। और प्योर डिवोटीज कौन है? उनको पता है कि भगवान के गुणगान जो हैं वो भवा औषधि हैं। भवा औषधि मतलब, अब ये जो माइंड सेट है, ये जो मैंने भी एक्सप्लेन किया, बहुत हाई लेवल है नहीं? हाई लेवल है भक्ति का ये। अब यहाँ कैसे पहुँचें? भवा औषधात। एक डिवोटी कन्विंस्ड है कि भगवान के गुणगान गाने से सब संभव हो जाएगा। ये सभी कह रहे का उत्तम श्लोक गुणानुवादात। भगवान के गुणों के गुणगान करना, बस वो ही टेक्निक है भक्ति की। आपको कुछ नहीं करना, आपको 24 घंटे अपने हार्ट में अपने मुंह से जैसे भी है या अपने एक्शन से भगवान की ग्लोरीज गाते रहना। कर्मणा मनसा, बस ये प्रैक्टिस करनी है, बस और कुछ नहीं है। भक्ति और कुछ नहीं है, वैसे यही प्रैक्टिस है सारी, और कुछ नहीं है। तवा कथामृतम, यही प्रैक्टिस है। अब वो ये है कि हमेशा तो गा नहीं सकते, तो गा भी सकते हो बट हमेशा तो नहीं। कुछ क्रिया भी तो करनी पड़ेंगी आपको, तो क्रियाओं से और वचन से और मन से, कभी कभी आप माइंड से। सो ये प्रैक्टिस हमें हैबिट बनानी है, ट्रेनिंग है ये। और ट्रेनिंग कैसे होगी? भवा औषधात
हमें पता है कि हम जैसे जैसे भगवान गुणगान गाएंगे, हमारे गुणगान हमारे हार्ट में जाएंगे भगवान से मनो अभिरामात, हमारे मन में ये जो वर्ड है तो अभिरामात मतलब होता है प्लीजिंग। जब भगवान के गुणगान हमारे कानों में जाते हैं, हार्ट में जाते हैं, तो हमारा मन पूर्ण संतुष्ट और खुश हो जाएगा। एवं प्रसन्न मनसो, जब मन खुश होगा तो भगवान से अटैच होगा। भगवान से जितनी ज़्यादा अटैचमेंट होती जाएगी उतना ही आप इस लेवल पे आ जाओगे, निवृत्तर शरीर उपगीयमान। अब उनके बेनिफिट के लिए काम करने लगोगे। हम जिससे अटैच होते हैं उसके बेनिफिट के लिए काम करते हैं, नहीं अपने बच्चे, अपनी मदर, अपने फादर भगवान से अटैच होंगे, ऑटोमेटिकली करने लगेंगे उनके लिए। तो तरीका अटैचमेंट है और मेडिसिन है भगवान के गुणगान, उनका नाम, ये डिवोटी को पता है। भव औषधात मतलब मेडिसिन, नाम रूपी मेडिसिन। मनो अभिरामात मतलब अटैचमेंट, क्योंकि अटैचमेंट के बिना प्लेजर मिल ही नहीं सकता आपको कहीं भी। अटैचमेंट से प्लेजर आता है, जितनी अटैचमेंट है उतनी प्लेजर है, अटैचमेंट नहीं है तो ज़ीरो प्लेजर है। कत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत बिना पश्यन्ना। इट्स अ वेरी नाइस वर्स। सो प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे टाइम लगता है, मतलब टाइम भी चाहिए। अगर आपकी एज निकल गई तो गए आप, ये लाइफ गई आपकी। टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है, तभी तो कह रहे हैं ये कौन सा यज्ञ कुमारम आचरित, हाँ कुमारम आचरित प्रज्ञान 5 साल की उम्र से करना चाहिए। क्यों 5 साल की उम्र से करना चाहिए भाई? क्योंकि टाइम नहीं है। चक्कर है अभी तो आप लोग 40 साल के हो गए, 40 साल में तो भक्ति शुरू की है, अब तो थोड़ी चांसेस कम है, क्योंकि इसके लिए एटलीस्ट 20-30 साल की ट्रेनिंग चाहिए। ये माइंड भाग रहा है ना फुल स्पीड से, उसको रोकना फिर उसको लगाना। तो इसलिए प्रभुपाद ने एक्चुअली ट्रेनिंग बोला है इसको। प्रभुपाद ने डिवोशन बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, ट्रेनिंग नहीं। किसी आचार्य ने ट्रेनिंग वर्ड यूज़ नहीं किया। लोगों ने भक्ति करो और ट्रेनिंग वर्ड यूज़ नहीं किया। अभ्यास को लोग प्रैक्टिस कहते हैं, प्रभुपाद ने ट्रेनिंग बोला है। बहुत फ़र्क है प्रैक्टिस और ट्रेनिंग में, नहीं तो प्रैक्टिस करो, हाँ प्रैक्टिस करो, करते रहो। नो, करते मत रहो, इस तरह से करो कि रिजल्ट आए, उसको कहते हैं ट्रेनिंग। प्रैक्टिस तो कोई भी कर सकता है, या आपको कोई मृदंग दे दिया, करते तो प्रैक्टिस। भाई मगर स्कूल में आके जो ट्रेनिंग ले ले, ऐसे खुद प्रैक्टिस से नहीं चलेगा। स्कूल में प्रैक्टिस थोड़ा ना कहते हैं, स्कूल में ट्रेनिंग कहते हैं। प्रैक्टिस तो घर में करते हो आप, और ट्रेनिंग बहुत अच्छा वर्ड है। इस तरह ट्रेनिंग और प्रैक्टिस में फ़र्क है। इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि रिज़ल्ट आए, और फिर उसके लिए नॉर्मल स्कूल में भी 5 साल लगते हैं, इसमें तो 20-30 साल तो कहीं नहीं गए। अगर आप उससे पहले बीमार हो गए या मर गए तो फिर छूट जाएगा काम। बीमार हो गए तब भी कंठी माला साइड में हो जाएगी, रख दो अपनी कंठी माला, भैया बीमार पड़ गए। तो विदुर जी कह रहे हैं जब तक आप हेल्दी हो और आपके पास टाइम है तो बिना टाइम और एनर्जी वेस्ट किए पूरा फोकस कर लो, और इसी लाइफ में भगवान से अटैच होकर निकल सकते हो। बाद में आप रोते रहोगे, कुछ नहीं होगा। एक दिन में नहीं होता, ऐसा नहीं है हम बाद जब बूढ़े हो जाएंगे तब कर लेंगे, ये तो फालतू की फिलॉसफी है। एक दिन में नहीं होता, कुछ नहीं होता एक दिन में। इसलिए जिन्होंने जवानी में शुरू किया उनकी ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे हम लोगों ने चलो ऐसे 5 साल की तो नहीं किया, बट 19 साल की उम्र में हमने शुरू कर दिया था। महाराज ने भी 18-19 साल में गुरु महाराज भी आ गए थे। सो थोड़ा सा बेनिफिट हो गया। जो लेट आ रहे हैं चांस कम ही है थोड़ा। 10 साल में ABCD नहीं आती है। हाँ 10 साल में तो पता ही नहीं लगता कुछ भी। सो बट चांस है, अगर आप अभी भी फोकस कर लो तो चांस अभी भी हो सकता है। अगर भगवान चाहे तो भगवान देखेंगे यार ये सही में प्रयास कर रहा है, इसको निकाल दो, चलो कोई नहीं, और वी हैव टू डू समथिंग हियर। तो ट्रेनिंग कर लो आप लोग माइंड की, एंड हो जाएगा फिर। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हाँ सर, ट्रेनिंग क्या करनी है?
हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करना। और अब जो मैंने मेन बताया क्या ट्रेनिंग करनी है? इंद्रियों को भगवान से हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव एक्सप्रेस करना है कृष्ण। ट्रेनिंग करनी है हमेशा भगवान के बेनिफिट के, भगवान और वैष्णवों के बेनिफिट के बारे में सोचते रहो। ये बेस है, ये बेस है। उनके बेनिफिट क्या होंगे? हाँ, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वैष्णव का बेनिफिट, जैसे हमारा बेनिफिट क्या है? अब हमारे बेनिफिट के बारे में सोचो। अगर भगवान से कनेक्शन नहीं है तो हम तो दिखाई दे रहे हैं, हमारे बेनिफिट के बारे में काम कर लेंगे। तभी कहते हैं ना भी भगवान और वैष्णव, भगवान तो समझ नहीं आएगा, तभी क्वेश्चन आ रहा है ना यार उनका बेनिफिट क्या है। तो कह रहे हैं भी मैं तो दिखाई नहीं दे रहा, वैष्णव दिखाई दे रहे हैं, उनके बेनिफिट के लिए काम कर लो। वही वैष्णव सेवा कॉन्सेप्ट यही है। सो डिवोटीज़ की हेल्प करें हम जितना कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स ये नहीं कि डिवोटी की जॉब लगवा रहे हैं या उसकी शादी कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा नहीं हो रहा है इस्कॉन में, रियली मजाक नहीं कर रहा मैं। बट वैष्णवों की हम हेल्प करें, बेनिफिट करें उनकी स्पिरिचुअल लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे प्रीचिंग कर रहे हैं तो आपका जो सहयोग है प्रीचिंग में वो बेनिफिट है। मतलब हमारे माइंड में बेनिफिट भगवान का है, आप हमारा कर रहे हो तो वो भगवान तक ही पहुंच गया ना। बस ये इस तरह से बेनिफिट होता है। या कोई वैष्णव किसी प्रॉब्लम में स्पिरिचुअली तो उसको काउंसिल करना, उसकी हेल्प करना। या ज़रूरी नहीं है कि जब प्रॉब्लम आए तभी, जब प्रॉब्लम आती है तब हेल्प करना, वो तो एक लोअर लेवल ऑफ बेनिफिट है। बिना प्रॉब्लम आए तब भी उसके बेनिफिट के बारे में सोचता रहना कि भी डिवोटीज खुश रहें, है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल वैष्णव है, सपोज ये सारे अब मैं ही सभी वैष्णव हैं, तो भी ये सारे डिवोटीज कैसे खुश रहेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए, तो प्रोग्राम्स में हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें, सो दैट ट्रेनिंग हैज़ टू बी रिक्वायर्ड। और फिर धीरे धीरे आपको भगवान का बेनिफिट पता लग जाएगा। भगवान का बेनिफिट क्या है? प्रीचिंग, उनका यश फैल रहा है ना। भगवान का बेनिफिट क्या? दूसरों को डिवोटी बनाना। भगवान का मिशन ही है कि लोग डिवोटी बने, उनके पास आए, तो उनकी मतलब भगवान की प्रजा बढ़ेगी ना, उनके लोग बढ़ेंगे। अगर डिवोटी बना देंगे तो उनके बंदे ज़्यादा हो गए, उनको बेनिफिट हो गया। या अगर आप और हायर लेवल पे जाओ तो भगवान का बेनिफिट क्या है? भगवान का बेनिफिट है कि उनको उनके डिवोटीज़ का स्मरण कराना। इसलिए जब हम वैष्णव सॉन्ग गाते हैं तो कृष्ण बहुत खुश होते हैं, उनको याद आती है ना अपनी लीलाएं याद आती हैं, तो या इज़ वेरी हैप्पी। वो भी भगवान को खुश करना उनका बेनिफिट ही तो हो गया एक लेवल पे। सुबह सारे बेनिफिट है भगवान का। अपने आप को प्योर रखना वो भी भगवान का बेनिफिट है, क्योंकि फिर भगवान के पास कोई संसार में कोई मतलब भगवान भी इस संसार में कोई ना कोई चैनल ढूंढते रहते हैं जिसके थ्रू अपना मूवमेंट बढ़ाएं। मगर कोई अप्रोप्रिएट चैनल तो मिले, कोई योग्य व्यक्ति तो मिले, तो अपने आप को योग्य बनाना वो भी बहुत बड़ा बेनिफिट है भगवान का। भगवान कहेंगे हाँ ये योग्य है, ये सही डिवोटी, इसको मैं यूज़ करूँगा। सो वो भी बेनिफिट है लाइक दैट। वो ट्रेनिंग देनी और कुछ नहीं। अपने से निकलो बाहर, अपने से निकलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज कैसे होगा, बहुत मुश्किल है। आप वैष्णव से पूछ सकते हो कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। सिंपल, बहुत आसान है, सिंपल है, ये तो बेसिक है। आपको कुछ चाहिए तो नहीं, ये भी नहीं पूछते डिवोटीज, ये भी नहीं पूछते। ज़ीरो मतलब क्या कहते हैं, ज़ीरो इंटेंशन है दूसरे का बेनिफिट करने में। अपने बारे में घुसे हुए हैं, अपने से झगड़ रहे हैं अभी तो भैया मैं अपने माइंड का क्या करूँ भैया। प्रॉब्लम ये है कि माइंड का क्या करूँ, झगड़ते रहो, वो झगड़ना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि उनके बेनिफिट के बारे में सोचो, तो अपने आप मन वहाँ एंगेज हो जाएगा ना, लड़ने झगड़ने से क्या होगा, एंगेज करना है ना दूसरे बेनिफिट, तो एंगेज होगा। तो आप किसी वैष्णव से पूछ सकते हो कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। सिंपल तरीका है,
डिवोटी ये करते हैं हरे कृष्णा प्रभु, चल निकल गए। ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये? ठीक है, मतलब गाली देने से तो अच्छा है। बट ये एक स्टेप 0 है। स्टेप 1 ऑफ कोर्स इसका मतलब नहीं है कि हम पूरी दुनिया के सारे वैष्णव से पूछते रहेंगे मेल करके आपको चाहिए। तो नहीं, बट जो हमारी जिस कम्युनिटी में ऐसे आप हम भी परपड़गंज में डिवोटीज़ के साथ हैं, उन लोगों से तो पूछ सकते हैं, डू यू वांट समथिंग, कैन आई डू समथिंग फॉर यू, आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, प्लीज़ बताइए मुझे, दैट्स ओके। आप इस लेवल पे कर सकते हैं। हमारे लेवल पे तो हमें तो कंटिन्यूसली सोचना पड़ता है कि भी डिवोटीज़ कैसे साथ में रहें, कैसे चलें, मतलब नहीं, अदरवाइज हाउ यू गोइंग टू लीड पीपल। सो गुरु अगर कोई गुरु बन जाए तो वो तो 24 घंटे डिसाइपल्स के बारे में सोचेगा, उसके उनके बेनिफिट के बारे में। सो अच्छा है। एनीवे ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है, विल एंड अप हियर। सेंस कंट्रोल, मतलब मैं आपसे प्रेम करता हूँ, एक गुरु है। भगवद गीता 11:48 में कृष्ण भगवान बोले, न वेद अध्ययन, न यज्ञ, न दान, न तपस्या, किसी भी चीज़ से मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। हाँ, तो न के लिए तो सेंस कंट्रोल कहाँ है यहाँ? तपस्या नहीं, इसका मतलब थोड़ा ना है ऐसी तपस्या, वो इस तपस्या की बात कर रहे हैं जिसमें भगवान इन्वॉल्व नहीं है। शुष्क तपस्या जो ज्ञानी योगियों की होती है, कुंडलिनी और ये सब कर रहे हैं। वेद अध्ययन, अब वेद अध्ययन से भगवान प्रसन्न नहीं होते, ऐसे कैसे हो सकता है? वेद तो भगवान खुद है, और मध्वा श्री संप्रदाय में तो वेद पाठ ही करते हैं, और वेद पाठ करने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो किससे होंगे? तो यहाँ पे वेद अध्ययन का मतलब है कि जो शुष्क कर्म कांडी वाले, पपट पढ़ना यही है, जो बिना वेद को समझे वेद अध्ययन करते हैं, उनसे खुश नहीं होता। न वेद, क्या है उसके बाद? न वेद अध्ययन, न दान, हाँ, न दान से, ऐसे दान से जो कि समाज सेवा के रूप में वो होता है, न यज्ञ से जिसमें इच्छाएं हैं, न तपस्या से जिनका लक्ष्य सिद्धियां हैं, मुक्ति हैं, उनसे खुश नहीं होता। भक्ति से होता हूँ। इन सारी चीज़ों को आप भगवान की भक्ति के रूप में भी कर सकते हो तो खुश होंगे भगवान। ये बात हो रही है ना? That's all. जैसे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, इसलिए मेरे कर्म को रिस्पॉन्सिबल है, तो भगवान पिक्चर में कहाँ पर है? भगवान सोसाइटी में काउंटर आता गया, डिस्कशन में मेरे साथ अच्छा है या बुरा हो तो मेरे कर्म है। भगवान का क्या? मैं अच्छा कर रहा हूँ मुझे अच्छा हो, बुरा हो मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ तो बुरे भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हाँ, भगवान का क्या रोल है? अच्छे बुरे में भगवान का क्या रोल है? भगवान का कुछ रोल नहीं है, हमारी चॉइस है, हम अच्छा करें या बुरा करें। भगवान कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। अब अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। भगवान को कुछ लेना देना नहीं है इसमें। अगर आप भगवान की सेवा करोगे तब रोल है। अगर हम सेवा नहीं कर रहे, भगवान से कनेक्टेड नहीं है, बाकी जो भी करते जा रहे हैं प्रकृति के लॉज हैं, उस लॉज से आपको रिजल्ट आ जाएगा। सो 1 - 1 होगा 0 हो जाएगा, 1 + 1 होगा 2 होगा। अब आपकी मर्ज़ी, आप माइनस करो प्लस करो, 2 आएगा 0 आएगा। उसमें ना इनको कुछ लेना देना, ना थर्ड पार्टी को कुछ लेना देना नहीं, वो बनाई है ऐसे। सो यही है। तो अच्छे बुरे में कोई रोल नहीं है। हाँ, डिवोटी की लाइफ में अलग है। अगर हम डिवोटी हैं, हम जो अच्छा करते हैं, हम सोचते हैं अच्छा जो हमारे हाथ से हो वो किसने किया है? भगवान। और जो बुरा करते हैं, हम सोचते हैं कि वो हमने खुद किया। सो डिवोटी के लिए क्यों हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि डिवोटी की लाइफ में जो भी विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार, वो भगवान दे रहे होते हैं, भगवान प्रेरणा दे रहे होते हैं। भी देखो, वैष्णव की सेवा कर लो, ऐसे कर लो, जप कर लो। जैसे मान लीजिए हमारा मन किया जप करने का, तो किसने प्रेरणा दी है? हाँ, आपने खुद ने नहीं सोचा है जप करना, क्योंकि आप तो खुद सोचोगे जप नहीं करूँ मैं। हम तो गंदे हैं ना। हमारे मन में है चलो वैष्णव की सेवा करें, तो किसने तो डाला है थॉट? ये भगवान ने डाला है।
आप कोई अच्छे नहीं बने, आप गंदे कमीने हरामजादे हो सब। ये ध्यान, ये दिमाग में होना चाहिए। ये हमारे मन में अच्छे विचार नहीं आ सकते, हम गंदे हैं। हमारे मन में जो भी अच्छे विचार आ रहे हैं वो भगवान और वैष्णवों की कृपा से आ रहे हैं। ये डिवोटी सोचता है, इसको कहते हैं दीनता पैदा। और जो गंदे विचार है वो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं अहंकारी हूँ, गंदा हूँ। इसलिए इसलिए जैसे जैसे हम अच्छे होते जाएंगे ना भक्ति में, ऐसे ऐसे भगवान के और गुणगान गाते जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो अहंकारी होते जाएंगे। देखो अब मेरे मन में अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, अब तो मेरा बड़ा मन कर रहा है चैंटिंग करने का, और अच्छे विचार आते हैं, मन शांत है, देखो अब मैं थोड़ा ठीक हो गया, बस आपका अगले दिन ही फॉल डाउन हो जाएगा, वो गए काम से, ये अहंकार आ गया। सो दैट्स हाउ इट गोस। डिवोटी ऐसे सोचते हैं, और ऐसा ही है एक्चुअली। बिना भगवान और वैष्णव की कृपा के अच्छे विचार आ नहीं सकते, भक्तिमय विचार नहीं आ सकते भगवान की कृपा के बिना। सो भगवान इंस्पायर करते हैं, यस यू शुड डू दैट। गॉट माय पॉइंट। तो नॉन डिवोटी केस में अलग है, डिवोटी केस में अलग है। आज आपका मन किया लेक्चर सुनने का, तो किसने प्रेरणा दी है? भगवान ने दी है। आपके अपने माइंड में कुछ नहीं है। आपके अपने माइंड में अगर भगवान छोड़ देते आप तो कभी लेक्चर में आओ ही नहीं। आपको प्रभु जी ऐसा मत कहिए, हम भी अच्छे हैं। अगर ऐसा नहीं है, हम लोग अच्छे नहीं हो, यही तो समझना है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम गंदे हैं। हम भगवान के बिना हम तो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे और अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। पशुघ्नाथ वही है, भगवान ही लोगों को उठाते हैं और इंसान गिराता है। गॉड डज गुड, मैन डज ईविल, ये है बस। हाँ ऐसे ही है, ये इसी को दीनता कहते हैं। ठीक है ना? ओके। ऐसे मुझे अच्छा बुरा माइंड का कॉन्सेप्ट से नहीं है सारा कुछ। हम जो सोच रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं, वो की तरह हमारे लिए बुरा हो। नहीं ये संसारी अच्छा बुरा तो अलग है। संसारी अच्छा भी मैं कह रहा हूँ, कई बार सोचते हैं हाँ, संसारी अच्छा बुरा तो बेकार ही है, सब रिलेटिव है। सब रिलेटिव है। डिवोटी के माइंड में जो अच्छे थॉट्स आ रहे हैं वो भक्ति के थॉट्स कह रहा हूँ मैं। संसारी अच्छा बुरा तो केवल भ्रम। महाप्रभु क्या सीसी में श्लोक है ना, क्या है वो, पुण्य पाप दुख सुख केवल मनेर भ्रम। मन का भ्रम है ये। धर्म अधर्म भी मन का भ्रम है। ये सही है, ये गलत है। उस सिचुएशन में से हो सकता है अगली सिचुएशन में वो वही सेम चीज़ गलत हो सकती है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अच्छे बुरे से ऊपर उठो, मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूँ कर लो बस। तुम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि अच्छा क्या है क्या बुरा है। कोई आदमी डिसाइड नहीं कर सकता क्या अच्छा क्या बुरा है, असंभव है वो डिसाइड करना। इसलिए भगवान की सेवा करें और बस निकल लें, बस यही है। यहाँ तो यू राइट, सब रिलेटिव है। अल्टीमेटली कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं। अल्टीमेटली एक जनरल सेंस में है, सच बोलना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है। किसी को अहिंसा अच्छा है, हिंसा बुरा है, एक जनरल सेंस में। बट अब आप रियली में फोकस करने लगोगे अच्छा क्या होगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, चीज़ें बदल जाएंगी एकदम से। सो कृष्णा कह रहे हैं भैया तुम या तो ऋषि मुनि बन जाओ, तब तो फोकस करोगे तो समझ पाओगे। हो खच्चर, शूद्रो, अल्प बुद्धि, अल्प आयु, तो भैया अच्छे बुरे के चक्कर में मत पड़ो। वो ऋषि मुनि कर पाते थे जो समाधि में रहते थे। तुम तो मेरी बात मान लो और चल के निकल लो बस यहाँ से, बस ये है, दैट्स ऑल। हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होता है। नहीं, ऊपर पहले सब्जेक्ट समझ आता है, मगर जब पीएचडी करने आते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है। जब डीप में जाते हैं, ओ भैया ये तो कुछ और ही निकला बवाल अंदर। फिर जो इंटेलिजेंट होते हैं वो कर पाते हैं, बाकी कोर्स छोड़ के या नहीं हो रहा भैया, हाथ खड़े हो गए। 9th क्लास में संस्कृत पढ़ रहे थे, वो तो आसान थी। जब कॉलेज में आ गए ये तो होश उड़ गए, डीप में चले गए। तभी कृष्णा कह रहे हैं धर्म अच्छा बुरा डिसाइड हो सकता है अगर आप इंटेलिजेंट हो। अब बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो तो नहीं कर पाओगे आप एक लेवल के बाद। तो छोड़ दो मेरी बात। प्रभु जी, इंद्रियों को कंट्रोल करने का बेस्ट वे क्या होता है? मतलब क्या सही, मतलब आप कैसे कर सकते हो कुछ? कैसे कर सकते हैं इंद्रिय कंट्रोल? जैसे आप कह रहे थे कि इंद्रियों को
अगर आप अपने कंट्रोल में करोगे तो भगवान जी बहुत खुश होते हैं। सबसे पहले है कि हम ऐसी चीज़ें ना करें कि हमारी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, पहला स्टेप। जैसे गंदी चीज़ें ना देखें, इंटरनेट पर ज़्यादा ना घूमें, तो आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। या कोई लड़कियों के ग्रुप में चला गया तो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाएगा वो तो, अगर कोई लड़का। सो पहली बात है ऐसा चीज़ें ना करें जिससे हमारा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। वो आपको ही पता है किससे आउट ऑफ कंट्रोल होता है, सबको अपना अपना अलग अलग है ना। किसी का छोले भटूरे से हो जाएगा, किसी का गुलाब जामुन से हो जाएगा, किसी से हो जाएगा। बोल रहा भैया, पहला ये। सो दिस इज़ नेगेटिव। जो चीज़ें से इंद्रिया कंट्रोल हो रहा है उससे दूर रहें। इंद्रिया आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो वह मैं आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हाँ ये है भैया, दूर रहो। और दूसरा है कि हम अपनी इंद्रियों को एंगेज करें भगवान की सर्विस में, तो धीरे धीरे कंट्रोल आएगा। बिजी, अपनी इंद्रियों को बिजी रखें। तो जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, आँखों से भगवान के सुंदर रूप को देखें, आरती करें, से भगवान को देखें, प्रसाद टेस्ट करें, कानों से भगवान के कीर्तन सुने, हाथ से भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा मार सकते हो। अपने घर में झाड़ू पोछा मार सकते हो, नौकरानी हटा दो। एक पॉइंट है, वो पॉइंट, वो चलो टाइम जो भी मुझे नहीं पता, बट पॉइंट ये कि डिवोटी के लिए अच्छा, क्योंकि उसको अगर आप सोचोगे आपका घर मंदिर है तो आपका झाड़ू पोछा सेवा होगी। यू सी, तो एक फ़ायदा हो गया उसमें, तो आपका हाथ एंगेज होगा सर्विस में। सो ऐसा भी है। सो वो तो आप अपनी लाइफ में देखना है क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, दैट यू हैव टू सी, बट एंगेज करना ज़रूरी है। एक्चुअली डिवोटीज़ को तो अपने घर में झाड़ू पोछा खुद ही लगाना चाहिए। इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि घर मंदिर है ना। मतलब आप तो कह ही रहे हो घर मंदिर है हमारा, तो घर मंदिर है तो नौकरानी क्या कर रही है वहाँ? आपका मंदिर है, आप घर में झाड़ू पोछा लगाओ, साफ़ करो घर अपना, तो आपकी कॉन्शियस रहेगी मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ, कर रहा हूँ यार वॉट एवर, तो आप बहुत सुपर एडवांस कर जाओगे। और क्या होगा है? हाँ, मतलब भाई लोग मंदिर में जाके झाड़ू पोछा लगाते हैं नहीं, तो घर ही को मंदिर बना लो ना। बर्तन भगवान के, फिर तो मुझे तो लगता है कि डिवोटीज़ को नौकर रखना बहुत एक बुरा आइडिया है। अब आप कंपलसरी कर दो, जो कीर्तन प्रभु की क्लास में कंपलसरी नहीं कर सकते क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबके अपने अपने लाइक कॉम्प्लेक्स है। ये तो एक आइडिया है, क्योंकि अगर फीमेल भी अगर बाई चांस वर्किंग है कुछ सर्कमस्टांस के से, तो कैसे करेगी वॉट एवर इट इज़, या उसके घुटने ख़त्म हो चुके हैं, आजकल तो कॉम्प्लेक्स हो चुका है बहुत। सो बट इट्स अ गुड आइडिया, मतलब एक आइडिया है ना, मतलब और अच्छा आइडिया है, क्योंकि अब लोग कहते हैं हाथ कैसे एंगेज होंगे। ओके, आप कर सकते हो। तो मंदिरों में भी बाहर के बंदे रख दिए हैं, मंदिर में बाहर के बंदे रख दिए। हम मंदिर में भी बाहर के बंदे रख दिए तो क्या होगा बताओ? और हायर करके रखे हैं वो मंदिर मार्जनादिशु। सुबह गाते तो हैं हम, क्या श्री मंदिर में सुबह क्या संसार नित्य नाना श्रृंगारतन मंदिर मार्जनादि, सुबह ही गाते हैं हम कि मंदिर का मार्जन करें। कहाँ कर रहे हो? कभी किया ही नहीं, पूरे साल ही नहीं किया मंदिर मार्जनादि, तो क्या आएगा फिर? गा क्या रहे हो फिर तो झूठ बोल रहे हो। आप गा रहे हो फिर श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगारतन मंदिर मार्जनाशु, भगवान कहेंगे साला झूठ बोल रहा है यार। ठीक है भैया, आशीर्वाद कभी करता ही नहीं है। सो हम गप मार रहे हैं ना। सो सम नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स यू कैन डू। चलो हर दिन नहीं, कभी तो करो, क्योंकि मंदिर है ये घर नहीं है आपका। अगर आपको लग रहा है आपका घर है तो आप ट्रैप्ड हो, आप ट्रैप्ड हो अपने घर में, अपने जाल में। ये तो कॉन्शियसनेस करनी है
कि मेरा घर मंदिर है, भगवान को डेडिकेटेड है, ये शरीर भगवान को डेडिकेटेड है। ये इस तरह से हम करते हैं सेंस कंट्रोल। दैट्स ऑल। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय।